इस वक्त भारत की राजनीति और साधु संत समाज में एक जबरदस्त टकराव खड़ा हो चुका है। एक तरफ दिल्ली से वृंदावन तक चल रही धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा है, तो दूसरी ओर संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरते भीम आर्मी के लोग हैं। ये धार्मिक नारा नहीं बल्कि देश की संवैधानिक इकाई पर सीधा हमला बनता जा रहा है और इसे कोई सहन नहीं करेगा। इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बता दें, इस यात्रा के बहाने अगर किसी ने देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की तो उससे निपटना हमारी जिम्मेदारी है, शांतिपूर्ण नहीं तो निर्णायक तरीके से। ये ऐलान सीधे तौर पर भीम आर्मी के नेताओं ने कर दिया है। भीम आर्मी ने खुलेआम आवाज उठाई है और पुतले फूंके हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, साथ ही साथ नतीजा झड़पों और तनाव के रूप में सामने आया है। अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर लोगों को भड़काकर अगर सामाजिक सामंजस्य बिगाड़ा जा रहा है तो इसका जवाब लोकतंत्र के नियमों और कानून के अंदर रहकर मगर कड़क होगा। गांठ बांध लो, अब कोई भी गैर संवैधानिक दायरा पार कर नहीं सकता है। इस तरह का ऐलान खुद अब भीम आर्मी के नेताओं ने खड़े होकर मंच से कर दिया है। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, रामभद्राचार्य हो, एक देवकी नंदन है वो हो, एक प्रदीप मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग देश में अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो हम झेल रहे थे कि चलो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं मंचे लगा के, लेकिन अब उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देश को तोड़ने का काम है। आप भी बताइए कि ये देश भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अगर एक धर्म का बनाने की बात अगर कोई व्यक्ति करता है तो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम धीरेंद्र शास्त्री इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हो रही है। हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि यात्रा को तत्काल रोका जाए। नहीं रोकी गई तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही भीम आर्मी का एक और ऐलान अब सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो वो सड़कों पर उतरकर देश के संविधान की रक्षा करेंगे। खुद चंद्रशेखर आजाद ने भी स्पष्ट कर दिया और सीधे तौर पर धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दे दी कि ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई है। जिन लोगों के मंच पर देश के नेताओं और कई सितारों के समर्थन के बावजूद अल्पसंख्यकों को धमकाने वाला संदेश जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ा न्याय होगा, राजनीतिक, कानूनी और साथ ही सामाजिक। अब इस तरह का ऐलान खुद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कर दिया है। वो कहते हैं कि अब नसीहतों की बारी खत्म हो चुकी है, चेतावनी दी जा चुकी है और कार्रवाई के संकेत भी दे दिए गए हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आस्था का हक है, पर किसी को भी संविधान को तोड़ने और समाज को बांटने की छूट नहीं दी जाएगी। अंत में स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर आप संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर समझौता कर रहे हैं तो ये समझिए कि देश की सांप्रदायिकता का इलाज अब पूरे ढंग से किया जाएगा। भीम आर्मी और नागरिक समाज का उद्देश्य सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और समाज की एकता का है। इसलिए भीम आर्मी ने साफ किया कि जो भी संवैधानिक सीमाओं को लांघेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हमारा भाग्य। अगर कोई पाखंडी हमें आग दिखाएगा तो याद रखना, इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए सतर्क हुआ। आप चेक करो और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूँ कि बदलेगी सरकार, तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच न कराई, तुमने किस तरह हमारे लोगों की जमीन दवाई लोगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। साथ ही साथ अब आपको बताएं कि भीम आर्मी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है, यानी कि जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए भीम आर्मी सड़कों पर आ चुकी है। साथ ही साथ अब बोला जा रहा है कि वो कानूनी सहायता भी लेंगे, यानी कि हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि वो कोर्ट तक अपनी बात रखे और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोर्ट अपना फैसला सुनाए। और यहाँ तक की अटकलें चल रही हैं कि धीरेंद्र शास्त्री किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा ट्रेंड कर रही है, उसी के साथ साथ अब ये ट्रेंड भी करने लगा है कि धीरेंद्र शास्त्री संविधान के खिलाफ अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए उनको जेल भेजना चाहिए। इस तरह की मांगे भी सोशल मीडिया पर आए दिन लगातार दिख रही है। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार भीम आर्मी क्या कुछ करती है, क्या भीम आर्मी कोर्ट का रुख करती है, क्या कोर्ट धीरेंद्र शास्त्री को सजा सुनाता है या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को वहीं पर रोक दिया जाएगा, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही आप किसके साथ है, धीरेंद्र शास्त्री या फिर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के साथ?
अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।